दोस्तों, हमारा ये शरीर चलता है विभिन्न पोषक तत्वों से मिलने वाले एनर्जी के कारण से। और यदि हमारे शरीर में ऊर्जा ना रहे तो हमारा शरीर बिल्कुल काम ही नहीं करेगा। हमारे शरीर के जितने भी मुख्य तंत्र हैं वो सभी ऊर्जा पर ही चलते हैं और भोजन के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है। और यदि जो हम भोजन खाते हैं उसका पाचन ही ना हो तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ जो पोषक तत्व हमारे शरीर की ग्रोथ में मदद करते हैं, जैसे प्रोटीन जो हमारी मसल्स को बनाती है, और विटामिन जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का कार्य करती है, और कुछ ऐसे खास मिनरल्स जो ब्लड जैसी चीजों को बनाते हैं। अगर वो चीजें हमें मिलेंगी ही नहीं तो हमारा शरीर प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करेगा और हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ये सब हमें प्राप्त होता है हमारे द्वारा किए गए भोजन से। और केवल भोजन करने से ही हमें पोषक तत्व नहीं मिलते, उस भोजन के पाचन के बाद हमें पोषक तत्व मिलते हैं। सबसे पहले उस भोजन का पाचन होता है, जिसके बाद हमारे पेट में मौजूद ब्लड वेसल्स भोजन में मौजूद उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा देते हैं, तभी हमें पोषक तत्व मिल पाते हैं। तो देखो, यदि आप अब तक ये बात जानते ही नहीं हो कि भोजन कैसे पचता है, कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में पचता कैसे है, तो अब तक आपको अपने जीवन की सबसे कीमती चीज थी जो नहीं पता, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आपका शरीर चल कैसे रहा है, आखिर हमारे शरीर में ऊर्जा का संचरण हो कैसे रहा है। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत बताता हूँ कि हमारे शरीर में भोजन पचता कैसे है। तो देखो, जैसे ही हम भोजन को अपने मुंह में डालते हैं तो उस खाने में हमारी लार मिल जाती है और हमारे जो दांत होते हैं वो भोजन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और यही हमारे भोजन के पचने का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, क्योंकि खाना पचने के लिए यह जरूरी होता है कि भोजन को जितना हो सके उतना ज्यादा चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। और इन टुकड़ों को तोड़ने के साथ साथ हमारे मुंह में मौजूद जो लार होती है वो इस खाने के साथ पूरी तरीके से मिल जाए, क्योंकि हमारे मुंह में ही दांतों और जीभ के बीच में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, और इसी ग्लैंड से हमारी लार निकलती है। और यही लार हमारे भोजन के साथ मिलकर हमारे भोजन को बहुत ही मुलायम बना देती है, क्योंकि हमारी लार में कुछ इस तरीके के केमिकल होते हैं जो हमारे भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा गया मुलायम फूड वो हमारी भोजन की नली से होते हुए हमारे पेट में आ जाता है। और जैसे ही ये भोजन हमारे पेट में पहुंच जाता है तो अब शुरू होता है भोजन पचने का असली खेल। पर खास बात यह है कि जब हमारा भोजन हमारी भोजन नली से हमारे पेट की ओर जाता है तब ये एक खास प्रकार की मूवमेंट करता है। और उस मूवमेंट में होता यह है कि हमारी जो भोजन नली होती है वो अपने आप को सिकुड़ती है और अपने आप को फैलाती है, और इसी की वजह से हमारा जो भोजन होता है वो भोजन नली से आराम से पेट की ओर चला जाता है। और जैसे ही भोजन पेट में पहुंचता है और पेट इस फूड को अपने इनर लाइनिंग से निकलने वाले गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव जूस से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और म्यूकस के साथ इसको पूरी तरीके से मथ देता है। और हमारे पेट में जो उपस्थित एंजाइम होते हैं वो हमारे फूड में से प्रोटीन को अलग कर देते हैं, और हमारे पेट में ही मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और वही म्यूकस जो हमारे पेट में ही उपस्थित होता है, जो चिपचिपा नुमा झिल्ली की तरह होता है, और वही म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ जो कि हमारे पेट से ही निकलता है और भोजन में जाके मिल जाता है। और म्यूकस का काम हमारे पेट में निकलने वाले अम्ल से हमारे पेट को ही बचाना है, ताकि हमारे पेट की जो दीवार है वो डैमेज ना हो। हमारे पेट में से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से पेट में मौजूद और फूड में मौजूद कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे पेट में ही मर जाते हैं, जिससे बैक्टीरिया हमारे पेट को ज्यादा डैमेज नहीं पहुंचा पाते। अब इतनी सारी प्रोसेस होने के बाद हमारे पेट में मौजूद ये खाना छोटी आंत में जाता है, और इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। और ये समय प्रत्येक भोजन के लिए अलग अलग हो सकता है। तो देखो, जैसे ही ये भोजन हमारे पेट से छोटी आंत की ओर बढ़ता है तो फिर इसमें कई तरीके के केमिकल रिएक्शन होने लगते हैं। हमारी जो छोटी आंत होती है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स आकृति की होती है। तो हमारी जो छोटी आंत होती है वो भी 3 भागों में बटी रहती है। जब भोजन पेट से छोटी आंत में आता है तो वो सबसे पहले भाग में आता है। तो ये जो पहला भाग होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है छोटी आंत का, और इसमें लीवर से आया हुआ बाइल जूस और पेंक्रियास से आए हुए पैनक्रिएटिक जूस हमारे भोजन के साथ मिल जाते हैं। तो देखो, जो ये लीवर से आया हुआ बाइल जूस होता है जो हमारे भोजन के साथ मिल जाता है, उसी की वजह से भोजन में जो फैट मौजूद होता है वो अपने छोटे छोटे फैटी एसिड के रूप में बदल जाता है, जिसकी वजह से इनका एब्जॉर्ब होना शरीर के लिए आसान हो जाता है। और वहीं पैनक्रियास से निकलने वाले पैनक्रिएटिक जूस की वजह से कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ग्लूकोज में टूट जाता है, और वहीं जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में टूट जाता है। और जैसे ही इन जूस की वजह से भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व अपने छोटे छोटे स्वरूप में आ जाते हैं, तो इसके बाद ये भोजन छोटी आंत से ब्लड स्ट्रीम में एब्सॉर्ब होने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद ये भोजन छोटी आंत के दूसरे हिस्से में जाता है, और छोटी आंत के दूसरे हिस्से में पहुंचते ही छोटी आंत में मौजूद छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें विली बोलते हैं, तो उन्हीं के कारण इन पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और यही फिंगर नुमा आकृति हमारे पोषक
तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीजों को ब्लड वेसल में पहुंचा देती हैं और उसके बाद ये ही शरीर के बाकी के अंगों में पहुंचने लगते हैं और उसके बाद जैसे ही पाचन की क्रिया दूसरे हिस्से में खत्म हो जाती है उसके बाद ये छोटी आंत के तीसरे हिस्से में चले जाते हैं और वहाँ जो भी भोजन पहुँचता है उसमें मौजूद मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होने लगता है और छोटी आंत के इसी तीसरे हिस्से में से हड्डियों को बनाने वाले और खून को बनाने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है और इतना सब होने के बाद भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ बढ़ जाता है और यहीं पर हमारे शरीर के लिए पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ऐसे मिनरल्स जो छोटी आंत में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं वो बड़ी आंत से होकर ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और जो बड़ी आंत होती है वो साइज में छोटी आंत से छोटी होती है और उसका साइज लगभग 1.8 मीटर के करीब होता है, लेकिन ये छोटी आंत से आकार में चौड़ी होती हैं और जो भी भोजन जो पचा नहीं होता है यानी कि जो वेस्ट फूड होता है वही हमारी बड़ी आंत से होते हुए हमारे एनएस से बाहर निकल जाता है और इसी तरह हमारा भोजन इतनी कठिनाइयों के बाद पचकर हमारे शरीर को पोषक तत्व पहुंचा पाता है। तो अभी आपने देखा कि भोजन पचता कैसे है और किस तरीके से भोजन का हमारे पेट में एब्जॉर्प्शन होता है और यही भोजन किस तरीके से हमारे विभिन्न अंगों को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी टॉपिक पर और पाचन तंत्र से जुड़ी कई समस्याओं पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आप उसमें से किसी भी वीडियो को देख सकते हो।